नमस्ते साथियों। आज के इस विशेष वीडियो में हम प्रकृति के एक ऐसे अनमोल उपहार के बारे में चर्चा करेंगे जिसे हम दूधी पौधे के नाम से जानते हैं। यह छोटा सा दिखने वाला पौधा अपने भीतर चमत्कारी गुणों का भंडार समेटे हुए है। ग्रामीण अंचलों से लेकर हिमालय की तलहटियों तक यह पौधा अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। आज हम इसके उत्पत्ति से लेकर इसके तांत्रिक और ज्योतिषीय रहस्यों तक का विस्तार से वर्णन करेंगे। दूधी पौधा की उत्पत्ति कथा और लोक मान्यता। प्राचीन काल की बात है जब धरती पर ऋषि मुनि कठोर तपस्या किया करते थे। एक बार एक महान ऋषि अरण्य में भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी पार्वती ने पृथ्वी पर अपने वात्सल्य की वर्षा की। माना जाता है कि माता पार्वती के ममत्व के प्रभाव से वन की भूमि पर एक ऐसा पौधा उत्पन्न हुआ जिसके पत्तों और तने को तोड़ने पर दूध जैसा श्वेत पदार्थ निकलता था। इसी कारण इस पौधे का नाम दूधी पड़ा। इसे देवी के वात्सल्य का प्रतीक माना जाता है जो प्राणियों के कष्ट हरने के लिए अवतरित हुआ है। लोक मान्यताओं में दूधी पौधे को कामधेनु का अंश भी माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के बुजुर्ग कहते हैं कि जिस भूमि पर दूधी का पौधा प्रचुर मात्रा में उगता है वहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और वहां अदृश्य शक्तियों का सकारात्मक वास होता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ समुदायों में इसे गोमाता के दूध का वरदान माना जाता है और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए इसकी पूजा की जाती है। लोकगीतों में भी इस पौधे का वर्णन मिलता है जहां इसे सुख और समृद्धि लाने वाला बताया गया है। दूधी पौधा के आयुर्वेदिक प्रयोग। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में दूधी को एक दिव्य औषधि के रूप में स्वीकार किया गया है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक छोटी दूधी और दूसरी बड़ी दूधी। दोनों ही अपने गुणों में श्रेष्ठ है। श्वास संबंधी विकारों में यह रामबाण की तरह कार्य करती है। जिन व्यक्तियों को सांस लेने में कठिनाई होती है या जिनका कफ सूख गया है उनके लिए दूधी के सूखे पंचांग का चूर्ण शहद के साथ लेना बहुत लाभकारी होता है। यह फेफड़ों की नसों को शक्ति प्रदान करता है और जमा हुआ विकार बाहर निकाल देता है। पेट के रोगों के लिए भी दूधी का प्रयोग अत्यंत प्राचीन है। अतिसार या पेचिश की समस्या होने पर दूधी के पत्तों का रस ताजी छाछ के साथ लेने से तुरंत आराम मिलता है। यह आंतों की सूजन को कम करता है और पाचन शक्ति को बढ़ाता है। छोटे बच्चों के पेट में कीड़े होने पर इसका अल्प मात्रा में सेवन करना वैदिक पद्धति में बहुत प्रचलित रहा है। त्वचा रोगों में दूधी का दूध साक्षात अमृत है। यदि शरीर के किसी हिस्से पर दाद या खुजली हो तो दूधी का ताजा दूध उस स्थान पर लगाने से संक्रमण समाप्त हो जाता है। यह घावों को भरने में भी सहायक है। चेहरे के मुहासे और दाग धब्बों को दूर करने के लिए इसके रस का लेप चंदन के साथ किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह शरीर की सप्त धातुओं को पुष्ट करने वाली औषधि है। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के प्रजनन स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करती है। शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के लिए इसके चूर्ण का सेवन दूध के साथ करने की सलाह प्राचीन वैद्यों द्वारा दी जाती रही है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा। उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। दूधी पौधा के धार्मिक प्रयोग। आध्यात्मिक और ज्योतिष प्रयोग। धार्मिक दृष्टिकोण से दूधी का पौधा सात्विक ऊर्जा का केंद्र है। पूजा पाठ में इसके श्वेत रस का प्रयोग अभिषेक के लिए प्रतीकात्मक रूप से किया जाता है। भगवान शिव को यह पौधा अत्यंत प्रिय माना जाता है क्योंकि इसका दूध जैसा रस चंद्रमा की शीतलता प्रदान करता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में ध्यान की गहराई में जाने के लिए साधक दूधी की जड़ का तिलक लगाते हैं। माना जाता है कि इसके रस से आज्ञा चक्र पर तिलक करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक चंचलता का नाश होता है। यह साधक के भीतर करुणा और वात्सल्य के भाव जागृत करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूधी का संबंध मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र ग्रह से है। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उन्हें मानसिक तनाव और अनिद्रा की समस्या रहती है। ऐसे लोगों को सोमवार के दिन दूधी की जड़ को सफेद धागे में बांधकर गले में धारण करना चाहिए।
इससे चंद्र दोष का निवारण होता है और मन में शांति आती है। शुक्र ग्रह की मजबूती के लिए भी इसके पौधे की जड़ को पास रखना ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में वृद्धि करने वाला माना गया है। दूधी पौधा के तांत्रिक प्रयोग। तंत्र शास्त्र में दूधी को एक वशीकरण और सुरक्षा प्रदान करने वाली वनस्पति माना गया है। तांत्रिक क्रियाओं में इसका प्रयोग सावधानी और शुद्धता के साथ किया जाता है। शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए मंगलवार की आधी रात को दूधी की जड़ का धूप देकर उसे सिद्ध किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सिद्ध की हुई जड़ को घर के मुख्य द्वार पर बांधने से कोई भी नकारात्मक शक्ति या टोना टोटका घर में प्रवेश नहीं कर पाता। यह एक अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। धन आकर्षण के लिए भी तंत्र मार्ग में दूधी का विशेष महत्व है। रवि पुष्य नक्षत्र के दौरान दूधी के पौधे को निमंत्रण देकर उसकी जड़ निकाल ली जाती है। इस जड़ को गंगा जल से धोकर केसर और तिलक लगाकर तिजोरी में रखने से लक्ष्मी का स्थिर वास होता है। व्यापार में घाटा हो रहा हो तो दूधी के पत्तों को दुकान के गल्ले में रखना शुभ माना जाता है। वशीकरण विज्ञान में दूधी के दूध का प्रयोग विशेष तिलक बनाने में होता है। यदि पति पत्नी के बीच अनबन हो तो गोरोचन के साथ दूधी का रस मिलाकर तिलक लगाने से आपसी प्रेम और आकर्षण बढ़ता है। ध्यान रहे कि ये प्रयोग हमेशा सात्विक और नेक इरादे से ही किए जाने चाहिए, अन्यथा इनके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। दूधी पौधा के वास्तु अनुसार प्रयोग। वास्तुशास्त्र में घर के भीतर और आसपास उगने वाले पौधों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दूधी का पौधा वास्तु दोष निवारण में बहुत सहायक है। यदि घर के उत्तर पूर्व कोने में वास्तु दोष हो तो वहां दूधी का पौधा लगाना शुभ फलदायी होता है। यह दिशा जल की मानी जाती है और दूधी का स्वभाव भी शीतल और जलयुक्त है, इसलिए यह उस दिशा की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। घर के आंगन में दूधी का होना परिवार के सदस्यों के बीच मधुर संबंध बनाए रखता है। जिन घरों में बार बार बीमारियां आती हैं, वहां वास्तु के अनुसार घर की दक्षिण दिशा की बाहरी दीवार के पास दूधी का पौधा लगाना चाहिए। यह यम की दिशा मानी जाती है और दूधी की जीवनी शक्ति अकाल मृत्यु और रोगों के भय को कम करती है। इसके छोटे पौधों को गमलों में लगाकर पूर्व दिशा में रखने से घर में सकारात्मकता और यश की वृद्धि होती है। दूधी पौधा के अन्य दुर्लभ प्रयोग। दूधी के कुछ ऐसे भी प्रयोग हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं और जो प्राचीन पांडुलिपियों में दबे रह गए हैं। एक दुर्लभ प्रयोग के अनुसार यदि किसी स्थान पर भूमिगत जल का पता लगाना हो तो वहां की दूधी के पौधों की सघनता और उनके रंग को देखा जाता है। जहां दूधी के पौधे बहुत गहरे हरे और मोटे होते हैं, वहां भूमि के नीचे जल का स्रोत होने की संभावना अधिक होती है। पशु चिकित्सा में यदि गाय या भैंस दूध देना कम कर दे तो उन्हें चारे के साथ दूधी का पंचांग खिलाने से दूध की मात्रा और गुणवत्ता में आश्चर्यजनक सुधार होता है। यह प्रयोग आज भी कई गांव के पशुपालक गुप्त रूप से करते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी एक विशेष प्रयोग बताया गया है। यदि सरस्वती पूजन के दिन दूधी की जड़ को सिद्ध करके चांदी के ताबीज में भरकर पहना जाए तो स्मरण शक्ति और बुद्धि का विकास होता है। यह एकाग्रता की कमी को दूर करने का एक प्रभावी प्राकृतिक उपाय है। जहरीले जीव जंतुओं के काटने पर यदि तत्काल कोई उपचार उपलब्ध न हो तो दूधी के रस का लेप और उसका सेवन विष के प्रभाव को कम करने में सहायक होता है। हालांकि यह केवल प्राथमिक उपचार के तौर पर ही प्रयोग किया जाना चाहिए। हमारे चैनल की ओर से सलाह। दोस्तों, प्रकृति ने हमें असंख्य औषधियां प्रदान की है और दूधी उनमें से एक अमूल्य निधि है। हालांकि इसके प्रयोग अत्यंत लाभकारी है, पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी आयुर्वेदिक या तांत्रिक प्रयोग को करने से पहले किसी अनुभवी वैद्य या जानकार की सलाह अवश्य ले। गर्भवती महिलाओं और बहुत छोटे शिशुओं को इसका सेवन बिना परामर्श के न कराए। दूधी के पौधे को जब भी तोड़े तो ओम नमः शिवाय या ओम का जाप करते हुए उससे अनुमति मांगे, क्योंकि वनस्पतियों में भी जीवन और संवेदना होती है। आस्था और विज्ञान का संतुलन ही आपको सही परिणाम दिला सकता है। अंधविश्वास से बचे और ज्ञान का सही दिशा में उपयोग करें। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी रोशन कर सकता है। धन्यवाद।